एनडीए गठबंधन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, तो क्या केंद्र में एनडीए जो है उसको मुझसे बात किया जाए चिराग पासवान की बात? मैंने तो कह दिया कि रामविलास जी केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं, तो ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया जाए उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज़्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो भी जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बोलिए। 10 लाख हास्यास्पद है। 10 लाख देगा राजद ने कहा, उसका कहिए ठीक से खत्म करें। अरे भाई, यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, फडणवीस जी बैठे हैं, और अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार नीतीश जी के बारे में सारा स्टैंड और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद भी सवाल पूछ रहे तो आश्चर्य लगता है। इसके बाद और क्या चाहिए स्पष्टता? हो गया। मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रेस वार्ता को धन्यवाद देते हुए इसको भूपेंद्र जी, और मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय भूपेंद्र जी से कि वो सभी को संबोधित करें। मनीष जो है ना, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के खिलाफ कहीं भी चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में व्यवस्था है, वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता है। पार्टी पूरी तरीके से बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और हम ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए गए, देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, सबके कल्याण के लिए जो कार्य किया गया है, उन सभी कार्यों को बिहार में भी नीतीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सुशील मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो 2 सहयोगी पार्टी हैं, उनको 3/4 बहुमत मिलने वाला है, और 3/4 बहुमत के द्वारा ही हमारी सरकार बनने वाली है। इसलिए आपके सभी प्रयासों पर जब हमें 3/4 बहुमत मिल रहा है तो अपने आप ही विश्राम लेते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय सुशील जी से कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद और अपनी बात रखते हुए समाप्त करें। मित्रों, तो शांत हो जाइए। मित्रों, जैसा भी नीतीश जी ने और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने सारी बातों को रख दिया है, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने जो बिहार में काम किया है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए ने बिहार में काम किया है, और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाएं, सड़क को मुद्दा बनाएं, अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाएं, कोरोना का मुद्दा बनाएं, बाढ़ को मुद्दा बनाएं, जो प्रवासी मजदूर है उनको मुद्दा बनाएं। आज एक एक मुद्दे का प्रभावी तरीके से हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया है। इसलिए मित्रों, मैं
सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हुआ और इस विश्वास के साथ कि हम 3/4 के बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी पत्रकारों को धन्यवाद।